ठीक है, चलो आज की क्लास कर रहे हैं हम कीबोर्ड पर। किस पर? कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड पर। किस पर? कंप्यूटर कीबोर्ड। अब ये कीबोर्ड होता क्या है? कीबोर्ड, कीबोर्ड को अगर हम उसको क्या करें, अलग अलग इस वर्ड को डिवाइड करें तो की मनी क्या होता है? की मनी बटन या चाबी। क्या होता है? बटन। चाबी। क्या बोल सकते हैं? चाबी। बोर्ड मनी, जैसे ये बोर्ड है ना, जहां पर किसी भी काम करने के लिए किसी भी वर्ड क्या होगी? की होगी, वो बोर्ड। देखते हैं, एक कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। यूज टू एंटर कैरेक्टर एंड फंक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम? कैरेक्टर यानी जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको एंटर करने के लिए, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए, एंड फंक्शन, कोई फंक्शन कार्य करने के लिए इनटू द कंप्यूटर सिस्टम में, बाय प्रेसिंग बटन्स और की के माध्यम से, जो की होती है कीबोर्ड की, उनके माध्यम से हम क्या करते हैं कि उसके अंदर अपना कैरेक्टर को एंटर करवाते हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड की जो खोज हुई वो हुई कब? 1868 में। कब? 1868। 1868 में। और किसने की? क्राइस्टोफर ने। किसने? क्राइस्टोफर सोल्स जी ने। क्राइस्टोफर सोल्स जी ने। ठीक है, कब की? 1868 में। अब एक बात है कि ये उस समय कीबोर्ड नहीं था। ये कीबोर्ड नहीं था, उस समय था ये टाइपराइटर। क्या था? टाइपराइटर की खोज की कब? 1868 में क्रिस्टोफर सोल्स ने। ठीक है जी। तो कीबोर्ड क्या हो गया? कीबोर्ड का मतलब हो गया जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? कैरेक्टर यानी अल्फाबेट्स या कोई हिंदी या इंग्लिश के जो भी है, ठीक है, और कोई फंक्शन या कार्य करा सकते हैं। ठीक है, अब देखो कीबोर्ड को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। मतलब कीबोर्ड के जो टाइप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। एक हमारा पास कीबोर्ड होता है वायर्ड कीबोर्ड। क्या? वायर्ड कीबोर्ड, जिसपे तार लगा होता है। जैसे हमारे ये इस सिस्टम पे जितने भी कीबोर्ड हैं सारे क्या है? वायर्ड कीबोर्ड। क्या है? वायर्ड कीबोर्ड। यानी कंप्यूटर पर जो कीबोर्ड कनेक्ट होते हैं किसके माध्यम से? वायर्ड कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है वायरलेस कीबोर्ड। कुछ कीबोर्ड क्या होते हैं? वायरलेस होते हैं, जिनमें वायर ही लगी रहती है। उसको हम वाईफाई से या ब्लूटूथ के माध्यम से क्या कर सकते हैं? कनेक्ट करते हैं, वायर से कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, एक होता है एग्रोनॉमिक कीबोर्ड। क्या होता है? एग्रोनॉमिक कीबोर्ड। एग्रोनॉमिक कीबोर्ड कुछ डिजाइन किए होते हैं, अलग टाइप के कीबोर्ड अपने हिसाब से काम करने के हिसाब से डिजाइन किए होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कीबोर्ड कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वायर्ड कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, एग्रोनॉमिक कीबोर्ड। ठीक है जी। हम कीबोर्ड को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने? 4 भागों में। अगर हम उनके अलग अलग भाग को देखें, कीबोर्ड पे जितने बटन हैं उनके हिसाब से देखें तो 4 भागों में बांट सकते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आते हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीबोर्ड या फंक्शन कीज। क्या? फंक्शन कीबोर्ड या फंक्शन कीज। फंक्शन कीबोर्ड यानी फंक्शन हमारे कीबोर्ड की जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है ना, फंक्शन F1, F2, F3, F4, F5, इस तरह F12 तक, इन कीज को क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। वो वाली कीज ये वाली आती है। कौन सी? इधर कीबोर्ड पे ये सबसे टॉप पे देखना, F1, F2, F3, F4, F5, इस तरह से F12 तक। तो टोटल हमारे कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होती है? 12। कितनी होती है? 12 फंक्शन कीज होती है। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है वो होता है अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड्स। क्या? अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड्स। अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड का मतलब हो गया कि मेन कीबोर्ड। क्या है? मेन कीबोर्ड, यानी जिसपे हम टाइपिंग करते हैं वो वाले अल्फाबेट्स। तो जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं इसके अंदर, चाहे हमारे क्या हो गया 1 2 3 4 हो गया, A B C, ये ठीक है, चाहे इसमें क्या हो सकते हैं आपके जो स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, जो ये वाले है ना, ये सारा इतना कीबोर्ड क्या कहलाता है? अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। क्या कहलाता है? अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड या अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज। ठीक है, कितना क्लियर? जी।
अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास होता है कंट्रोल कीबोर्ड। कंट्रोल कीबोर्ड, कंट्रोल कीबोर्ड या कंट्रोल कीज, कंट्रोल कीबोर्ड या कंट्रोल कीज, यानी जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो उनको बटनों को मैं बताता हूं आपको कौन कौन से होते हैं। ये वाले जितने, ये वाला जो भाग कहलाता है ना, ये वाला इतना भाग जो है, ये क्या कहलाती है, कंट्रोल कीज होती है। ये वाले क्या होती है, कंट्रोल कीज। देखो इसमें ये नीचे वाले जो 4 एरो है, इनको नेविगेशन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेविगेशन की। इनको एरो की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरो की या नेविगेशन की। इसको क्या क्या करने का काम आता है, ये कोई आपकी इमेज है, सपोज कोई फोटो लगी है, उसे मूव करने के लिए लेफ्ट राइट अप, और ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट अप और डाउन करने के लिए, नीचे ड्रैग करने के लिए, ठीक है, ड्रैग नहीं, मूव करने के लिए, ठीक है। हम टेक्स्ट में या कोई लाइन लिखी है हमारी यहाँ पे, जैसे सपोज ये लाइन लिखी है, मुझे वो कर्सर जो है यहाँ पे लाना है, तो हम इस लेफ्ट की से क्या कर सकते हैं, उस कर्सर को मूव करा सकते हैं। अगर आगे ले जाना है तो इस राइट की से, और नीचे ले जाना है डाउन की से, ऊपर लेके जाना है तो ऊपर ले जाना तो अपर की, अप की, ठीक है, अपर एरो। इनको एरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर एरो, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और क्या, राइट एरो, ठीक है। तो ये कीज क्या होगी, हमारी नेविगेशन की होगी। तो ये सारी कीज क्या होती है, ये सारी कीज कहलाती है कंट्रोल कीज, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप हमारे पास आता है न्यूमेरिक कीबोर्ड। क्या, न्यूमेरिक कीबोर्ड। इस पे एक कीबोर्ड होता है जो हम कम कार्य करते हैं इसमें, ज्यादातर ये बैंकिंग में जो मतलब टैली में यूज किया जाता है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, न्यूमेरिक कीबोर्ड। ये ज्यादातर हर कीबोर्ड में अधिकतर किस पे होता है, राइट हैंड की साइड होता है। किस साइड होता है, राइट हैंड साइड। तो इस वाले हिस्सों के क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीज या न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो इस तरह से हमने इसको क्या बांट दिया, चार भागों में बांट दिया। पहला भाग हमारा क्या कहलाया, फंक्शन कीबोर्ड। फंक्शन कीबोर्ड। दूसरा क्या कहलाया, मेन कीबोर्ड, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड या मेन कंट्रोल कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीबोर्ड। फंक्शन कीज क्या क्या होते हैं, फंक्शन कीज हमने बात की कि F1, F2, F3। तो इन कीज का यूज स्पेशल कुछ कार्य करने के लिए होता है। जैसे हम क्या करते हैं, F5 कहीं पे प्रेस करते हैं, कब भी जब भी हम F5 को प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। क्या होता है, रिफ्रेश। जब आप कहीं पे रिफ्रेश करते हैं, या तो आप राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश ऑप्शन आएगा, या तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, F5 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे और भी F9 कहीं पे बूट डिवाइस के लिए होता है। एक की आती है F7। क्या, F7 हमारे MS वर्ड में यूज होती है अधिकतर। F7 से हमारे अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको क्या करना है, करेक्ट करना, सही करना, तो F7 प्रेस कर सकते हैं। फिर वो कुछ मीनिंग देगा उस वर्ड से संबंधित, तो वो सेलेक्ट करके आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से F12, F11 ये अलग अलग कीज होती हैं, जिनका अलग अलग कार्य है, ठीक है। तो फंक्शन कीज कितनी होती है, 12। अब हमारे पास आती है अल्फा न्यूमेरिक कीज, यानी अल्फा न्यूमेरिक कीज जो ABCD ये सारे क्या है, अल्फा न्यूमेरिक की। इसमें आपकी और कीज भी आती है, जैसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी आते हैं। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे @ क्या, $, हैज, ये सारे क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कीज है। क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कीज। कहीं पे परसेंटेज का सिंबल भी देखा होगा, %% भी देखा होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जितने भी सिंबल हैं, ये सारे क्या है, स्पेशल कीज होते हैं। इसके बाद कंट्रोल कीज की बात करते हैं। कंट्रोल कीज मैंने आपको एरो कीज बता दी, कौन कौन सी, एक डाउन, एक अप, एक राइट, एक लेफ्ट। इनको एरो कीज बोलते हैं। तो एक कीबोर्ड पे कितने एरो की होती है, तो 4 एरो कीज। कितनी, 4 एरो कीज, 4 होती है, ठीक है जी। इन्हीं के साथ साथ और भी कीज आती है। एक की देखो, ये वाला हिस्सा देखो, यहां पे सबसे पहले लिख रखा है प्रिंट स्क्रीन। क्या है, प्रिंट स्क्रीन। तो ये भी एक कंट्रोल कीज है। तो प्रिंट स्क्रीन का मतलब जो हमारी स्क्रीन है उसको प्रिंट करने के लिए, यानी स्क्रीन शॉट करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक की है स्क्रॉल लॉक। क्या है, स्क्रॉल लॉक। जो हमारा स्क्रॉल लॉक होता है ना, कभी कभी हमारा जैसे
एक पेज निकाल रखा है, ठीक है। जी। उसमें मैं टाइप करते करते काफी नीचे तक चले गए, बाद में नीचे चले जाता है, तो हम घुमाते हैं ना उसकी स्क्रॉल को, जी। माउस को, तो इसको इससे क्या हो जाएगा, वो स्क्रॉल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉक। लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, होम पे जाने के लिए, या होम का मतलब हो गया कि जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है, जी। यहाँ पे हमारा कर्सर है, जी। कहां पर, यहाँ पर कर्सर है। अब मुझे ये कर्सर यहाँ चाहिए, तो मैं होम की प्रेस करके कर्सर डायरेक्ट यहाँ चले जाएगा। बार बार इस एरो की का, लेफ्ट एरो की का यूज नहीं करना है, ठीक है। ऐसे एंड का मतलब है, एंड का मतलब अगर मुझे यहाँ पर है कर्सर, ठीक है, मैं इस एंड की को दबाऊंगा, एंड की को दबाऊंगा, कर्सर लास्ट में चले जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें पेज डाउन और पेज अप की भी बटन है, पेज डाउन और पेज अप, पेज अप और पेज डाउन। तो इसका भी क्या है कि अगर पेज को अप डाउन करना है, बहुत सारे पेज हैं, ऊपर वाले पेज पे जाना है तो पेज अप वाले बटन, नीचे वाले पेज जाना पेज डाउन वाले बटन दबाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कीज क्या है, ये सारे कीज क्या है, कंट्रोल कीज। अब इसके साथ साथ यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ये वाला की, ESC। क्या है, ESC। ये वाला की क्या है, इसका काम क्या है, इसको बोलते हैं ESC, यानी स्केप। क्या, स्केप का मतलब होता है अवरुद्ध करना, किसी को रोकना जी। तो इसका यूज अधिकतर टैली में ही होता है, और आप पावर पॉइंट में भी करते हैं। अगर कोई आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड चल रही है, उसके रोकना है तो स्केप क्या करेंगे, स्केप की दबाएंगे तो आपकी वो स्लाइड क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। यानी किसी प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए किसका यूज होता है, स्केप की का यूज होता है। तो क्या हो गया इसका पूरा नाम, स्केप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नीचे आती है की, ये वाली की, इसे बोलते हैं टैब की। क्या, टैब की का सिंबल इस तरह से होता है, यूं और यूं, ठीक है। ये टैब की कहीं कहीं पर लिखा नहीं होगा, किसी कीबोर्ड पर तो लिखा होता है, लेकिन किसी कीबोर्ड क्या कर लेते हैं, केवल सिंबल का यूज कर लेते हैं। तो आपने समझ जाना कि ये कौन सी की है, टैब की। अब इस टैब की का मतलब क्या है, काम क्या करती है टैब की। ये टैब की तब यूज होती है जब हम एक से अधिक स्पेस देना चाहते हैं। जैसे सपोज हम जब भी स्पेस देते हैं, 1 mm का स्पेस देते हैं, जैसे मैंने यहां भी लिखा अंकुश, और यहां पे स्पेस देना मुझे, तो मैं स्पेस बटन दबाऊंगा। लेकिन अगर मुझे इतना स्पेस देना है यहां पर, है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, टैब बटन दबाऊंगा और फिर अंकुश और राहुल। तो ये जो स्पेस छोड़ने के लिए ना किसका यूज होता है, टैब का, टैब बटन का यूज। टैब बटन के और भी यूज होते हैं। टैब बटन के और कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। जैसे एक्सेल में कर लेते हैं हम, ये एक्सेल की सीट है, अगर मुझे यहाँ पे लिखा हुआ डाटा है, मुझे इस पे जाना है, तो टैब बटन से डायरेक्ट जा सकता हूँ। एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में भी टैब का बटन का यूज होता है। जैसे एक ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे सेव लिखा है, उसके नीचे सेव एज लिखा है, तो अगर सेव एज पे जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, टैब की दबा सकते हैं। ये दूसरे मेन्यू में जाना है, तो एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए भी टैब बटन का यूज होता है। एक क्या होता है, एक से अधिक स्पेस छोड़ने के लिए टैब बटन का यूज होता है। एक क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब का यूज होता है। इसके नीचे आती है कैप्स लॉक की। क्या, कैप्स लॉक की। कौन सी की, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक की। अब ये कैप्स लॉक की क्या होती है, इसमें अधिकतर कभी कभी इस तरह का सिंबल भी बना रहता है, ठीक है, एरो सिंबल, ठीक है। तो ऊपर अपर की तरफ कैप्स लॉक की का मतलब होता है, जिसको टॉगल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉगल की। अब ये क्या करता है, अगर कैप्स लॉक की हमारी लॉक है ना, लॉक कर रखी है, फर्स्ट टाइम अगर हम इसे बटन प्रेस करेंगे तो पहले क्या होता है कि जब डायरेक्ट हम लिखते हैं तो सारे अक्षर क्या हो जाते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं, स्मॉल में आते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अगर मैं इस कैप्स लॉक को प्रेस करूंगा तो ये अल्फाबेट क्या हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, तो यानी स्मॉल और कैपिटल करने के लिए कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। इस कैप्स लॉक की का अगर हमारा एक्टिव है तो हमारे कीबोर्ड पे राइट हैंड की साइड कुछ बत्तियां होती हैं, लाइट्स होती हैं, वो जल जाती हैं। अगर मैं इस कैप्स लॉक को प्रेस करूंगा, खोलूंगा, तो यहाँ पे एक क्या क्या जल जाएगी, लाइट जल जाएगी। यहाँ पे देखो कैप्स लॉक का सिंबल बना रखा, ठीक है ना। तो कैप्स लॉक की का यूज किस लिए होता है,
स्मॉल या कैपिटल लेटर बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है शिफ्ट की। क्या? शिफ्ट की। शिफ्ट की का मतलब है संयोजन की। क्या? संयोजन की। तो शिफ्ट की जो होती है, शिफ्ट की जो होती है दो होती है। कितनी? दो। एक कीबोर्ड में शिफ्ट की कितनी होती है? दो। इसी तरह से अल्ट की भी है। क्या? अल्ट की। ALT अल्ट, इसको बोलते हैं अल्टर। क्या? अल्टर। और इसी तरह से CTRL कंट्रोल की, ये सारे की क्या होती है? संयोजन की होती है। क्या होते हैं? संयोजन की। इनको मतलब दूसरे की के साथ प्रेस करने के लिए, सेव करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ S दबा देते हैं तो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। कंट्रोल के साथ C दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। जैसे अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो जो हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा उस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ किसी, इस शिफ्ट की का यूज दूसरा भी है। अगर हम किसी की को ए को शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे कैप्स लॉक की जगह हम क्या करते हैं? शिफ्ट की का यूज करेंगे। शिफ्ट की के साथ हम अगर इस ए को प्रेस करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? वो स्मॉल या अगर कैप्स लॉक ऑन है या क्या है, बंद है, ऑफ है, तो उसकी जगह हम शिफ्ट की का यूज भी कर सकते हैं कैपिटल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद शिफ्ट की हमारे दो होती हैं। कौन कौन सी? अल्ट की, अल्टर की, शिफ्ट की और कंट्रोल की दो होती हैं। ये देखो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। यहाँ पे विंडो का सिंबल है स्टार्ट। बाय चांस हमारा माउस कभी की मतलब काम नहीं करता है, तब यहां से भी ये स्टार्ट बटन बोलते हैं ना, विंडोज सिंबल बोलते हैं। तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं? अपने मेन्यू को खोल सकते हैं, प्रोग्राम्स को खोल सकते हैं। ठीक है, ये अल्ट की दो होती है, एक इधर एक इधर। ठीक है, और कंट्रोल की भी दो होती है, एक कंट्रोल की CTRL, ये की। ठीक है, तो इस तरह से दो दो क्या हो गई है? कंट्रोल की, शिफ्ट की और अल्ट की। इसके बाद एक की आती, इस शिफ्ट के ऊपर देखो एंटर की। क्या है? कहीं कहीं एंटर नहीं लिखा होता है, उसकी जगह क्या लिखा होता है? इस तरह का सिंबल। तो एंटर की का मतलब होता है हमारा लाइन को ब्रेक करने के लिए। अगर सपोज हमने एक लाइन यहां तक टाइप कर लिया, दूसरी लाइन लिखनी है तो हम क्या करेंगे? एंटर की से क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे उस लाइन को। ठीक है, एंटर की का यूज और भी बताएं। कहीं पे हमने कोई जैसे बटन पे ओके करते हैं ना, एंटर करते ओके, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? एंटर की को प्रेस कर सकते हैं। तो एंटर की के दो यूज हो गए। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं एक की, ये बैक स्पेस। क्या? बैक स्पेस। इस तरह से सिंबल बना होगा, लंबा सा एरो बना होगा इस तरह से। बैक स्पेस का यूज होता है जो हमारा टेक्स्ट लाइन लिख रखी है और हमने एंटर प्रेस कर रखा है, और अगर हम बैक स्पेस करेंगे तो लाइन ऊपर चली जाएगी। ये टेक्स्ट को काटने के लिए जो ये जैसे ये एस लिखा है ना, एस को काटना है तो मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो मैं बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये एस क्या हो जाएगा? हट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो बैक स्पेस का यूज ये होता है। एक इसी पे मैं थोड़ा एक ट्रिक बता देता हूं आपको। डिलीट और बैक स्पेस, एक बटन होता है डिलीट, DEL भी लिखा होता है कई जगह, और बैक स्पेस। इन दोनों का काम क्या होता है कि किसी टेक्स्ट को काट मतलब हटाना, एग्जिट करना, काटना। ठीक है, इसमें तो लेकिन डिलीट का काम थोड़ा होता काटना, लेकिन सपोज दैट यहां पर मेरा क्या है? कर्सर है यहां पर। ठीक है, यहां पे कर्सर है, मुझे अगर ये और डिलीट करना है तो मैं बैक स्पेस की का यूज करूंगा या डिलीट का? तो मुझे अगर ये ओ काटना है तो मैं डिलीट बटन का यूज करूंगा। अब मुझे एस काटना है तो बैक स्पेस की का यूज करूंगा। ठीक है, तो यानी अगर कर्सर क्या करेगा, अगर मुझे यहां पर क्या करना है? राइट हैंड की साइड वाले जितने भी टेक्स्ट को डिलीट करना है, काटना है, तो हम डिलीट बटन का यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड के साइड के बैक स्पेस की यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी की क्लियर हो गई। कंट्रोल कीज में हमारी ये वाली कीज आ गई। अब यहां पर एक की है नम लॉक। क्या है? नम लॉक, यानी ये नंबर लॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अगर मैं इस की को प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे? ये नंबर क्या हो जाएंगे? लॉक हो जाएंगे। अगर मैं 7 दबाऊंगा तो 7 नहीं लिखेगा वो। ठीक है, तब ये जो 8, 6, 4 और 2 है ना, ये माउस की तरह एरो की तरह यूज करेंगे। जैसे एरो की होती है ना, ये वाली, इनकी तरह यूज होंगे वो। ठीक है, और इस पे एंटर की भी, यहां पर एंटर की यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी एक कीबोर्ड में 2 एंटर की होती है। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, माइनस का है, स्टार का है, यहाँ पे क्या है? स्लैश का सिंबल है,
है ना, भाग गुणा जो भी, ठीक है। और ये सारे क्या है, ये सारे की को कौन से कीबोर्ड में आते हैं, कौन से कीबोर्ड में आते हैं इनको, न्यूमेरिक कीबोर्ड। कौन से, न्यूमेरिक कीबोर्ड। और ये वाली जो की है नमलोक, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉगल की बोलते हैं, क्योंकि एक बार दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखने स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 7। दूसरी बार दबाएंगे तो ये माउस की तरह ये क्या करने लग जाएगा, ये बटन काम करने लग जाएंगे। और इसका अगर इसको दबाएंगे तो यहाँ पर इसकी एक बत्ती भी जल जाएगी, अगर ये ऑन होगा, ठीक है। नम लॉक नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बत्ती जल जाएगी ग्रीन कलर की, ठीक है। तो इस तरह से सारे कीबोर्ड के बटनों के बारे में आपको पता चल गया, सारे बटन, ठीक है। एक क्वेश्चन करें एक, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं कि टैब की से क्या होता है, टैब की से क्या करते हैं। जैसे हमने कुछ मतलब लिख दिया, कुछ सेंटेंस लिख दिया हमने, और हमें उसे बैक स्पेस दे, मतलब हमने उसको स्पेस देना है, तो अगर हम थोड़ा स्पेस देंगे तो हम स्पेस बटन का यूज करेंगे, और अगर हमें ज्यादा स्पेस चाहिए तो हम टैब बटन का यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कीबोर्ड में दो टॉगल की होती है, एक कैप्स लॉक और एक नम लॉक, ठीक है। अगर हम कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो क्या होगा, सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल में टाइप होने लग जाएंगे, ठीक है। अगर कैप्स लॉक बंद कर दिया, ऑफ कर दिया तो स्मॉल में, ठीक है। ऐसे नम लॉक भी होते हैं। तो इतने सारे की है ना, इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबको पता चल गया होगा सारी की के बारे में। अब पूछने की आवश्यकता तो नहीं है सर जी। जो ये वाला है ना, ये दूसरी वाला, इसका वो कीबोर्ड का जो दूसरा वाला पार्ट है, इसको ये एक ही है मेन कीबोर्ड, और ये वाला, हाँ जी, मतलब अल्फा, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है ना बोलने में। अल्फा न्यूमेरिक, क्या अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फाबेट और नंबर। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट क्या, अल्फाबेट और नंबर, इसमें दोनों आते हैं, 1 2 3 4 भी आते हैं आपके, और ABCD भी आते हैं, और इसके साथ साथ और भी आते हैं स्पेशल कैरेक्टर, जैसे मैंने कहा कि ये @ $, हैज, एम्परसेंड, परसेंटेज का सिंबल, है ना, ये सारे ये भी आते हैं, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन हमारे, एक बार मैं दोबारा बता लेता हूं आपको कि टाइप ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वाइड कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। एक बात बताऊं मैं कि जो ये कीबोर्ड आते हैं ना, वायर्ड कीबोर्ड, ये भी 2 प्रकार के आते हैं, है ना। आजकल जो कीबोर्ड है हमारे पास वो वायर वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं, USB वाले होते हैं। कौन से, USB वाले, ऐसे ये वायर लगा है ना इस कीबोर्ड पे। अब इसका ये देखो पोर्ट देखो, तो ये USB पोर्ट पे जाता है, ठीक है, USB पे जाता है, ठीक है। इस तरह से हम CPU पे रखते हैं। तो ये क्या है, USB वाला है, क्या है, USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। और इससे पहले पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वो पोर्ट आते थे, पोर्ट वाले गोल गोल से, उनके वायर में जो क्या होता पीछे से, जैसे आपने देखोगे ना CD पे, CD प्लेयर होता है, या टीवी पे देखोगे गोल गोल, इसी तरह से इसके भी पहले इस तरह का वायर आता, ठीक है। और ये दूसरा हो गया हमारा वायरलेस, यानी बिना वायर के, जो ब्लूटूथ के माध्यम से चलता है। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड होते हैं, कुछ स्पेशल डिजाइन होते हैं, तुम्हें देखो कहीं कहीं किसी शॉपिंग मॉल में बने होते हैं स्पेशल, उनके काम करने के तरीके से। मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, किस तरह के कीबोर्ड होते हैं। और कीबोर्ड को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन कीबोर्ड, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, कंट्रोल कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीबोर्ड। कीबोर्ड का पूरा नाम भी लिखा है कुछ इस तरह से कि कीबोर्ड का पूरा नाम क्या होता है, की, K फॉर कीज, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, Y फॉर येट, B फॉर पोर्ट, O फॉर ऑपरेटिंग, A फॉर A to Z, R फॉर रिस्पॉन्स, D फॉर डायरेक्टली। इस तरह से कीबोर्ड का पूरा नाम हो गया, ठीक है। तो क्लियर, समझ में आ गया। इसको लिख के लाना, ठीक है, ठीक है।